की चिंता मत करें, अपने मनों को और अपने दिलों को परमेश्वर के वचनों की ओर लगा के रखें। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपको बहुत सी आशीषें देने जा रहा है। मैं अपने प्रभु यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। यीशु धन्यवाद धन्यवाद। दया कर प्रभु, मेरे अशुद्ध होठों को छू ले पिता परमेश्वर। वेदी के अंगारे से मेरे अशुद्ध होठों को छू ले पिता परमेश्वर, ताकि जो भी कलाम मैं आज आपके द्वारा पेश करने जा रहा हूँ पिता परमेश्वर, वो हम कलाम हो कि हमसे बोले और बातचीत करे और हमारे हृदयों में काम करे पिता परमेश्वर। आपकी प्रजा को मैं आपके जोरावर समर्थी हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। हमारे हृदय का ध्यान आपको ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। हमारा वचनों को पढ़ना आपको ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। हम वचन को सुने पिता परमेश्वर, उसे ग्रहण करें, उसको अधिकारी रूप से अपने दिल में बसने दें, ताकि हम उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएं। हर बात में आपका धन्यवाद देती हुई ईश्वर जी विनती को उद्धार करते यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक मौका मुझे और दिया कि मैं आप लोगों के बीच में वचन शेयर कर सकूं। आप सबों को जय मसीह की। हम चूंकि जन्मजात से मसीह हैं और ये जो 40 दिन उपवासकालीन समय है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं। यानी जब हम छोटे थे तब से हम 40 दिन मीटिंग को देखते आ रहे हैं। सीएनआई में ये बहुत अच्छा ये चीज़ है कि सीएनआई में ये 40 दिन की मीटिंग होती है, और भी चर्चों में होती होगी, लेकिन कटनी में सीएनआई में ही होती है 40 दिन की मीटिंग, है ना। और उस समय बड़े उसके साथ रहना पड़ता था। आपको किसी भी घर में जाओगे सिर्फ पानी के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि बड़ी शालीनता से 40 दिन को मनाते थे। यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, तो बड़ी शालीनता से आपको 40 दिन मनाते थे ये। और जो क्रिश्चियन थे बहुत कम लोग थे उस समय, और आपको सिर्फ पानी बस मिलेगा, चाय की भी उम्मीद मत करो, तो पानी बस पी के आप अपने घर चले जाओ। और ऐसी मीटिंगें हुआ करती थी उस समय। ये कार्ड आर्ड नहीं छपते थे, जो अब कार्ड छपने लगे, पहले कार्ड नहीं छपते, छोटे छोटे हम थे। और धीरे धीरे दौर बदले, लोगों ने चाय पिलाना चालू किया, धीरे से नाश्ते में आए, और उसके बाद अब खाने में आ गए। तो जहां भी आप जाओ तो आपको भोजन, यानी 90% लोगों का नहीं आपको भोजन मिलेगा। लेकिन कोरोना वायरस से भी थोड़ा लोग शांत है, लेकिन तब भी आपको वेज खाने मिलेगा, नहीं तो नॉन वेज खाने ही मिलता था कहीं भी आप मीटिंग में चले जाओ। क्यों? क्योंकि लोगों का सोचना यह था कि यार साल भर में तो कोई हमारे यहाँ आता नहीं है ना, और साल भर में एक संगति हमको मिलती है, तो क्यों ना हम लोगों को भोजन कराएं। तो ये बात थी, और लोगों ने भोजन को चालू किया। इसका कई ऑब्जेक्शन भी हुआ, लेकिन लोगों ने नहीं बोला। जब फिर समझाया कि नहीं ऐसी सी बात है, तो लोगों ने ऑब्जेक्शन करना छोड़ दिया। क्यों ऑब्जेक्शन? इसलिए हुआ कि जो बाकी लोग थे जो उतने सक्षम नहीं थे, तो उनको थोड़ा फील महसूस होता था कि यार हम सबके कहने जाते हैं मीटिंगों में, और यहाँ वहाँ लोग खाने को पूछते, जब हमारे यहाँ मीटिंग तो हम सक्षम नहीं है उतना, तो ये लगता है। लेकिन प्रभु की इच्छा है ना, प्रभु किसी को खाने पीने को नहीं देखता, वो आपके हृदयों को देखता है। तो ये 40 दिन की मीटिंगें होती रहती थी, यानी एक निर्धारित समय रहता रहा उस मीटिंगों का। और 40 दिन के विषय में हमने बहुत सुना। 40 दिन की मीटिंग, 40 दिन बाइबल में, 40 दिन, 40 वर्ष, हमने बहुत सुना। लेकिन कई चर्च के ये लोग बोलते रह रहे, ये जो सीएनआई के लोग हैं वो 40 दिन के मसीह हैं, यानी एक व्यंग कसते थे सीएनआई के लोगों को, 40 दिन के मसीह, इनके यहाँ 40 दिन बस मीटिंगें होती हैं। लेकिन ये परमेश्वर का वचन है, 40 दिन जो हमें मिले हमारी तैयारी के दिन है, और 365 दिन हम प्रभु की नजदीकी में बने रहते हैं। तो ये उनकी धारणा है। कई लोग बोलते हैं कि बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन बाइबल साफ कहती है
आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि बाइबिल 40 दिन के बारे में क्या कहती है। और 40 दिन और 40 वर्ष बाइबिल में 159 बार आया है। क्या है, आजकल नेट का जमाना है और आप जब ग्रुप से जुड़ते हैं, जो मसीह ग्रुप से, तो उसमें व्हाट्सएप में कई चीजें आती, कई ऐसी ज्ञानवर्धक चीजें आती है कि जिसको हम नहीं समझते। बाइबल में हम अब 159 बार कैसे देखेंगे कि यार 159 बार बाइबल में ये आया, लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम से जो बड़े बड़े ज्ञाता हैं, जो बाइबल के टीकाकार हैं, उनने निकाला तो 159 बार बाइबल में 40 दिन और 40 रात का उनको वर्णन मिला। तो जब व्हाट्सएप में ऐसी चीज आती तो मैं नोट कर लेता हूं, क्योंकि ये बताने के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं और अपने ज्ञान के लिए भी बहुत अच्छी चीजें हैं। सॉरी। और एक बात और मेरे को व्हाट्सएप से ही मिली कि बाइबल को 40 लेखकों के द्वारा लिखा गया। यानी जो बाइबल ये लिखी गई है 40 लेखकों के द्वारा लिखी गई, और ये 1500 वर्ष की अवधि में लिखा गया। इस बाइबल को 1500 वर्ष की अवधि में लिखा गया। तो एक वंडरफुल बात है कि 40 लेखकों के द्वारा ये लिखी गई। तो 40 दिन का जो महत्व है वो इस बाइबल में बहुत है। 40 दिन, 7 दिन, 3 दिन, यानी कई दिनों का महत्व इसमें है। लेकिन शुरू में हम किसको देखते हैं? 40 दिन। यानी उसके पहले तो 7 दिन है, परमेश्वर ने इस पृथ्वी की रचना की, फिर उसके बाद 40 दिन है। और 40 दिन का बाइबल के अनुसार 3 मनुष्यों ने 40 दिन का उपवास किया। पता है आपको कौन कौन मनुष्य थे वो? 40 दिन का जिन्होंने उपवास किया, थोड़ा अपने दिमाग में जोर डालिए, आप लोग को पता है। हाँ, बिल्कुल सही, जोर डालेंगे आपको सब पता आ जाएगा, बिल्कुल तुरंत आ जाएगा। थोड़ा बस जोर डालने की कमी है ना। 40 दिन का उपवास 3 व्यक्तियों ने किया है 40 दिन का। एक भाभी ने बताया कि एक यीशु मसीह, बिल्कुल राइट। और जोर डालिए, और कौन हो सकता है? और कौन हो सकता है 40 दिन का जिसने उपवास किया? नहीं, और बताएं। नहीं, 40 दिन का जो उपवास किया है, पहला यीशु मसीह, पहला जो है वो है मूसा, है ना, सीने पर्वत पे रहा 40 दिन तक, ठीक। दूसरा एलिया, ठीक। तीसरा यीशु मसीह। ये 3 व्यक्तियों ने 40 दिन का उपवास किया, है ना। तो पहले हम उसके पहले हम नूह को देखते हैं, है ना। नूह में जाए, उसके बाद फिर हम मूसा पे आएंगे। जब नूह के विषय में आप लोग सब जानते होंगे, है ना। नूह के समय क्या आया था? जल प्रलय आया था, और पृथ्वी क्या हो गई थी? पानी से नष्ट हो गई थी। और जिनको परमेश्वर ने बोला था उतने लोग ही बचे थे, है ना। तो नूह के पहले कोहरे से पृथ्वी क्या रहती रही? सींची जाती थी। उस समय बारिश नहीं होती रही। एक अद्भुत बात थी, है ना, कि बारिश नहीं होती थी, कोहरे से पृथ्वी सींची जाती थी और उसी से खेती बाड़ी होती थी। अगर आप देखेंगे उत्पत्ति 2 उसकी 6वीं आयत, हाँ, कोहरा पृथ्वी पर से उठता था जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। अब जब परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी पर जब दृष्टि की देखा, क्या देखा? कि वह बिगड़ गई है और सब प्राणी ने पृथ्वी पर अपना चाल चलन बिगाड़ लिया। हम निकाल लेंगे उत्पत्ति 6 और 9वीं आयत, वहां से 9वें से अपन देखेंगे, हैं। तो पृथ्वी को खोले रहेंगे आप। हाँ, पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। बस, नूह क्या था? धर्मी मनुष्य था, नंबर 1। दूसरा खरा था, और तीसरा परमेश्वर के साथ
चलता था, है ना। और भी लोग थे उस समय के लोगों में, ऊपर लिखा उस समय के लोगों में और भी लोग थे, यानी पृथ्वी परिपूर्ण थी, यानी मनुष्य लोग थे, जानवर थे, सब था। और परमेश्वर नूह को आज्ञा देता है कि पृथ्वी के प्राणियों ने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है और मैं इस पृथ्वी को नष्ट करने पे हूं। अब काहे से नष्ट करेगा? उसने बताया कि मैं जल प्रपात से, इस जल प्रलय से इस पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा। तू क्या कर, जहाज बना। अब एक ऐसी अनहोनी बात परमेश्वर कर रहा है कि उस समय तो बरसात होती नहीं थी और परमेश्वर कह रहा है कि तू क्या बना, जहाज बना। और जहाज भी ऐसा नहीं अच्छा लंबा चौड़ा बड़ा, यानी पूरा उसका साइज इसमें दिया है। जब आप इसको आगे पढ़ेंगे तो पूरा उसका साइज दिया, किस लकड़ी का बनना वो भी दिया, गोपेर की लकड़ी, है ना। और नूह ने अकेले तो जहाज बनाया ना होगा, नूह के साथ मजदूर भी लगे होंगे, कई लोग लगे होंगे, है ना। और जब नूह बताया होगा अपने परिवार में कि परमेश्वर ने ऐसा बोला है कि जहाज बनाना, तो नूह के घर के भी हंसते होंगे, उसके बेटे उसकी पत्नी भी हंसती होगी, है। बोले लगता मेरा आदमी सटिया गया है, क्या पानी तो गिरता नहीं है, कोहरे से भूमि सिसती है और ये कहता है जहाज बनाने को, है। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा नूह ने माना, उसके परिवार ने माना। और जब लोग जहाज बनाने लगे तो जो आस पड़ोस के लोग हंस देखते होंगे तो बोले क्यों भैया नूह बब्बा क्या कर रहे हो, क्या जहाज बना रहा है? तो उसका क्या उड़ाते होंगे, मजाक उड़ाते होंगे, उसके परिवार का मजाक उड़ाते होंगे। लेकिन नूह ने किसी की बातों को नहीं सुना, उसने मजदूर भी लगाए होंगे, मिस्त्री भी लगे होंगे और सबको उनकी मजदूरी उसने दिया। और जब जहाज बन के तैयार हो गया तो प्रियो, पहला जो वर्णन आया 40 दिन 40 रात तक बरसात होती रही, जमीन के सोते फूट पड़े, है ना। और 40 दिन और 40 रात तक बरसात होती रही। और जब बरसात हुई होगी तो लोगों ने बोला अरे यार, जब जहाज बन के तैयार हो गया और नूह परमेश्वर की आज्ञा अनुसार नूह का पूरा परिवार उसमें आ गया, उसकी बहुएं आ गई, उसके बच्चे आ गए और दो दो करके हर एक प्राणी आ गए। अशुद्ध प्राणी दो दो करके आए, यानी परमेश्वर बोला दो दो, और जो शुद्ध प्राणी थे वो कितने आए, 7-7 आए, हैं, सबके रहने के लिए जगह, यानी पूरा वो जहाज भर गया। और यहोवा ने उसका दरवाजा ऐसा बंद किया कि उसको कोई नहीं खोल सकता। अब थोड़ा पानी गया तो गांव वाले देखे होंगे, बोले यार ये बरसात कैसी हो रही, वो आसमान से पानी कैसे टपक रहा, अचरज से देख रहे होंगे, यानी अचरज से वो देख रहे होंगे यार, अभी तक तो कोहरे से भूमि सिसती रही, ये तो आसमान से पानी गिर रहा है, अचरज कर रहे होंगे। तो ऐसी कई बात हमारे जीवन में अनहोनी होती है जिसको कभी हमने कल्पना नहीं करी थी, वो बात अगर परमेश्वर हमसे बोलता है तो हम उसको क्या करते, हंसी में उड़ा देते। लेकिन परमेश्वर नहीं कि झूठ बोले, वचन कहता कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। और 40 दिन और 40 रात पानी गिरा, और जब पानी और बढ़ा होगा, पहले थोड़ा पानी गिरा होगा, लोग बोलते अरे ठीक है थोड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो अपने घर में सुरक्षित हैं। लेकिन जब पानी और बढ़ा होगा, है, पिंडली से घुटनों तक आया होगा, घरों में पानी घुसने लगा, तो उनको लगा कुछ तो गड़बड़ है। कई भगे होंगे नूह बब्बा पास, नूह बब्बा दरवाजा खोल दो और हम भी आ जाएं, हमने भी इसमें काम किया है, हमने भी रंदा लगाया है, हमने भी तो इसकी पटिया लगाई है, हमने भी इसको बनाने में तुम्हारा सहयोग किया है। तो नूह क्या बोलता होगा खिड़की से, जाके बोलता होगा कि भैया मैंने आपको पैसा दिया उसकी मजदूरी, फ्री में आपने काम नहीं किया है। और पानी धीरे 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 बढ़ता गया और लोग और जल और प्राणी जीव जंतु सब उसमें मर गए। 40 दिन 40 रात तक पानी गिरता रहा, है ना। तो ये 40 दिन का जो पहला जो शब्द आया है वो उत्पत्ति में आया है, उत्पत्ति 6 के उसमें, है ना। और जब हम देखते हैं
उसके आगे, और जल पृथ्वी पर कितना 150 दिन तक प्रबल रहा। आखिरी में, ये 7 की आखिरी में आप देखेंगे 24 आयत में, तो जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा, यानी 40 दिन 40 रात तक पानी गिरा। और उसके बाद बरसात बंद हो गई, वर्षा बंद हो गई, लेकिन उसका प्रकोप कब तक रहा? 150 दिन तक। 150 दिन तक उसका प्रकोप रहा। और अरारात के पर्वत पे नूह का जहाज जाके टिका। तो ये 40 दिन 40 रात बरसात हुई। और यहीं से मैंने इस चीज को लिया है ना, 40 दिन और 40 रात, यानी मैंने बहुत बाइबल में ढूंढा तो यहां से मेरे को 40 दिन और 40 रात का वरदान मिला। हम मूसा को देखेंगे जो पहला व्यक्ति था। अब हम उपवास पे आ जाएं, है ना। मूसा को हम देखेंगे जो पहला व्यक्ति था जिसने उपवास रखा, है ना। तो निर्गमन हम 34 उसकी 28वीं आयत हम देखें। वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा, और जब तक ना तो वो उसने रोटी खाई और ना ही पानी पी। हाँ, बस मूसा के विषय में आप लोग सब जानते हैं। मूसा कैसे इजरायलियों को लेके आया, है ना, कैसे निकाल के लेके आया, कितनी उसने तकलीफें कर सही, और उसके बाद उसने इजरायलियों को लेके आया। और इजराइल लोग जो थे तो हमेशा कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते ही रहते थे। वो कभी चैन से नहीं रहते थे, ना मूसा को रहने देते थे ना हारून को रहने देते थे। कुछ ना कुछ उसको बोलते ही रहते थे कि हमारे हम मिस्र में सही थे, तू जबरदस्ती हम मरने को ले आया है। वहां तो मटन खाते थे, गोश्त खाते थे, हैं, प्याज खाते थे, लहसुन खाते, यहाँ तो कुछ नहीं जंगल में है। अब ये सब बातें किसको? परमेश्वर को बुरी लगती थी, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी प्रजा को वहां से निकाल के लेके आया था। लेकिन इजराइल लोग नहीं समझ पाते थे, उनका कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना चलता रहता रहा। और 40 जो जिस देश में परमेश्वर उन्हें पहुंचाना चाहता था, कनान देश, वो 11 दिन का उसकी यात्रा थी, 11 दिन की। लेकिन परमेश्वर ने उनको 40 वर्ष उसी जंगल में घुमाता रहा, यानी 40 वर्ष तक वो वहीं रहे, घूमते ही रहे, और कनान देश नहीं पहुंच पाए। और मूसा जो रहता है, जब उसकी परमेश्वर से उसकी बातें होती है तो यहोवा कहता है कि तू सीने पर्वत पे आ, है ना। और इजराइल लोग डरते थे किससे? परमेश्वर से, यहोवा से बात करने में। वो कहते तू ही बात कर, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी वाणी हम सुने तो मर जाएं। और मूसा ने क्या किया? अपने सेवक को लिया। उस सेवक का नाम आप जानते हैं क्या? उस सेवक का नाम जो मूसा के साथ रहता था, उसका सेवक उसका सेवक था कौन? यहोशू। यहोशू जो था मूसा का सेवक था। तो ये दोनों पहाड़ पे चढ़ गए, और परमेश्वर जब आया बात करने को तो मूसा दंडवत पड़ा रहा 40 दिन 40 रात, तो परमेश्वर के संग रहा। और परमेश्वर ने उसको क्या दी? 10 आज्ञाएं, है ना, 10 आज्ञाएं दी। और जब 10 आज्ञाएं की पटिया उसको दी, और परमेश्वर देखता कि ये इजराइल लोग क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि यार मूसा को बहुत समय हो रहा है, तो उन्होंने हारून को इतना बेवश कर दिया कि उसने, हारून ने क्या किया? एक बछड़ा बना दिया। उन्होंने कहा ले अपना सोना होना, और बछड़ा बना दिया, और उसकी वो पूजा करने लगे, उसके सामने नाचने लगे, गाने लगे, और गंदे काम करने लगे। परमेश्वर क्रोध क्या हुआ? उनके ऊपर भड़का, और परमेश्वर कहता कि मैं इस प्रजा को नाश कर दूंगा। अब मूसा से कहता तू जा नीचे। अब मूसा आता है नीचे, देखता है इनको, तो जो पटिया परमेश्वर दिया था उसको पटक देता, टूट जाती पटिया, और दोबारा फिर, और उस समय 3000 लोग मारे जाते हैं। तो इस प्रकार का काम जब करते हैं लोग, इजराइल लोग, और 30,000 के करीब की 3,000 है, मेरे को उसको देखना पड़ेगा,
हाँ 3000 के लगभग लोग मारे गए थे। 3000 के लोग मारे गए थे जो इस काम में थे। अब मूसा पहला व्यक्ति जिसने 40 दिन 40 रात तक उपवास रखा था, है ना। और जब वो दूसरी बार फिर जाता है, परमेश्वर से फिर बुलाता है और फिर वो 10 आज्ञाओं को देता है। जब वो उतरता है तो मूसा के चेहरे से क्या फूटती रहती हैं? किरणें। यानी कोई उससे बात नहीं कर सकता था। उसको क्या करना पड़ता था? पर्दा डालना पड़ता था, चुन्नी डाल के रखता रहा मूसा। और जब वो यहोवा के तंबू में जाता था वो चुन्नी को उल्टा कर लेता था और तब यहोवा से आमने सामने वो बात करता है। जैसे एक भाई अपने भाई से बात करता है, ऐसा मूसा यहोवा से बात करता है। यानी 40 दिन उपवास रखने के बाद मूसा को ये शक्तियां परमेश्वर ने दी थी और उसके चेहरे से तेज चमकता था। उसका तेज इतना रहता था कि आम आदमी उससे बातें, उसको चेहरा देख के बातें नहीं कर सकता था। दूसरे व्यक्ति के बारे हम देखेंगे, एलिया। पहला राजा उसका 19वां अध्याय 8वीं आयत से। आठवीं आयत। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन के बल पाकर 40 दिन और 40 रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। कौन? एलिया। एलिया के विषय में आप जानते होंगे, है ना। एलिया वही नबी है जिसने बाल के कितने नबियों को मरवा डाला? 450 नबियों को उसने मरवा डाला। क्या था? जो राजा आहाब था उस समय, उसकी जो पत्नी थी इजाबेल, वो मूर्ति पूजक थी इजाबेल, और वो परमेश्वर के लोगों से बहुत घृणा करती थी और उनको अगर वो दिख जाए कहीं या ऐसे मिल जाए तो उनको मरवा डालती थी। तो एलिया अपने प्राण लेके भागा। यानी जब एलिया ने सुना कि ये इजाबेल ऐसा करेगी, उसका इससे ज्यादा मैं करूंगी। जब अपन 18वें अध्याय में आते हैं ना, तो एलिया बोलता है किससे? अहाब से, कि सारे इजराइलियों को बुला भेजा और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। और एलिया ने लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो, है ना। ये जो 450 जो उसके बाल के वो थे पुजारी, वो क्या करते रहे? इजाबेल के साथ, इजाबेल की मेज में भोजन करते थे इसके नबी इजाबेल के। और जब ये हुआ, वेदी बनाई गई कि आकाश से आग गिर के उस वेदी को भस्म करे, तो सबसे पहले मौका दिया गया किसको? इजाबेल के नबियों को। अब वो बड़ा उधम धार मचाते रहे, बहुत रोते पीटते रहे, अपने शरीरों को ऐसा घायल कर लिए कि खूना खच्चर हो गए। और एलिया भी बड़ी मजा लेता रहा, अरे और जोर से पुकारो, कहीं तुम्हारा देवता सो ना रहा हो, कहीं कहीं गया ना हो, घूमने ना गया हो, कहीं सो ना रहो। एलिया भी खूब मजे लेता रहा। अब बाल के नबी चिल्ला चिल्ला के हलाकान हो गए सुबह से शाम तक, है ना। लेकिन वेदी कुछ नहीं, एक अंश तक उसका नहीं, कुछ नहीं हुआ। और फिर किसको समय मिला? एलिया को। और एलिया ने क्या किया? उस पे 4 घड़े पानी भी डलवा दिया उस वेदी पे, पशु को काटा, है ना। सबसे पहले उसने ये किया कि यहोवा की वेदी जो गिराई गई थी उसकी मरम्मत की। फिर एलिया याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार 12 पत्थर छांटे और एक वेदी बनाई और इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सुआ बीज समा सके। फिर उसने वेदी को लकड़ी से सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पे रख दिया और 4 घड़े पानी से 4 घड़ा पानी होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दिया। और बोला दूसरी बार भी
ऐसा करो, और तीसरी बार भी ऐसा करो। और जल जो था तो वेदी से क्या हुआ, बह गया, है ना। और उसमें जितना गड्ढे में समाना था उतना समा गया। अब गड्ढा तो फुल हो गया जल से, और जितना एक्स्ट्रा था तो वो बह गया, है ना। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिय्याह कहा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास, और ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। तब परमेश्वर ने एलिय्याह की सुन लिया और होम बलि, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी, पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे का जल सुखा दिया। यह देखकर लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिय्याह ने कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उसमें से एक भी छूटने न पाए। उन्हें पकड़ लिया गया और एलिय्याह उन्हें नीचे किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। अब जब बाल के नबी मर गए और इजाबेल पे को ये सुसमाचार पहुंचा कि बाल के नबी जो हैं उसको एलिय्याह ने, मेरे नबियों को एलिय्याह ने मरवा डाला, तो वो क्या कहती है, तब यहोवा की शक्ति, नहीं इसमें और आगे कहीं लिखा है, 19वें में लिखा है, तब आहाब ने इजाबेल को एलिय्याह के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजाबेल ने एलिय्याह के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे, है ना। और जो एलिय्याह था जब सुना तो वो एलिय्याह अपना प्राण लेकर भागा, और रास्ते में यहोवा का एक दूत उसको आया और छूकर उसको उठकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे ही बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के पर्वत होरेब पहुंच गया। यानी उस भोजन को खा के वो 40 दिन 40 रात बिगर खाए पिए वो परमेश्वर के पर्वत होरेब पे पहुंच गया, है ना। जबकि एलिय्याह जो था, आत्मा, यहोवा का आत्मा उसको कहीं भी उठा के ले जाता रहा, कहीं भी। आगे जो वचन में है कि एलिय्याह को यहोवा का आत्मा उठा के ले जाता रहा। जैसे अपन कल्पना करें कि एलिय्याह भी यहां है और पता चला थोड़ी देर बाद वो कहां चला गया, बंबई। इस प्रकार का जो इसका सेनापति था, ये आहाब का, वो इनसे प्रीति रखता था। तो जब इजाबेल इनके नबियों को मरवाती थी तो उसने छुपा छुपा के 50-50 करके परमेश्वर के नबियों को उसने रखा था, और उनको अन्न और पानी देता था। वो किससे, इजाबेल से छुप के, कि उसको पता ना चले। और जब ये घटना होती है तो एलिय्याह उसको दिखता है तो बोलता है उससे कि जा तू आहाब को ये सुसमाचार देना कि एलिय्याह मिला था। वो डर गया, बोले पता चला कि अभी तू बोल रहा है कि एलिय्याह मिला था और मैं राजा को सुसमाचार देने जाऊं कि एलिय्याह मिला था, तो पता तू, जब राजा आए तो पता तू गायब हो गया। तो कहनी मैं ना जाऊंगा। और वो आहाब से एलिय्याह मिलता है और 40 दिन और 40 रात वो निराहार रह के कहां, परमेश्वर के पर्वत होरेब पे पहुंचा। अब हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, है ना। यीशु मसीह, मत्ती 4 उसकी दूसरी आयत निकालें। मत्ती 4 उसकी दूसरी आयत। यस, क्या रहा वो 40 दिन और 40 रात क्या रहा, निराहार रहा। जब उसका
बपतिस्मा हो जाता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से, और जब बपतिस्मा पा के वो कहाँ चला जाता है, आत्मा कहाँ ले जाता है यीशु को, जंगल में। और यीशु मसीह कह रहा था 40 दिन और 40 रात निराहार रहता है ना, कि शैतान से उसकी परीक्षा हो। अभी मैं कई लोगों को सुना, कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, बोले भैया हम तो 40 दिन का उपवास रख रहे हैं। अच्छी बात है, आप 40 दिन का उपवास रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कितना समय परमेश्वर को दे रहे हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर मैं 40 दिन का उपवास रखूं और अपना पूरा जो समय है अपनी नौकरी में, अपने परिवार में दूं, और शाम के मैं 2 मिनट की बाइबल अध्ययन कर लूं, 5 मिनट दुआ कर लूं, तो मेरा वो उपवास सार्थक है कि व्यर्थ है? व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि हमको परमेश्वर को उतना समय देना है, तब तो हमारे उपवास का महत्व रहेगा। हम सिर्फ एक फॉर्मेलिटी को पूरी कर रहे हैं 40 दिन का उपवास रख के, और लोगों को बता रहे हैं 40 दिन का हम उपवास रखें। परमेश्वर को हम अपने जीवन को नहीं दे रहे, हमारे जीवन की दिनचर्या वही है। हम लोगों से झूठ बोल रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं, गाली बक रहे हैं, लालच कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, और हम कहते हैं हम 40 दिन का उपवास रखें। ऐसे उपवास से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। आपको उसके साथ समय व्यतीत करना है। अगर आपने 40 दिन का उपवास रखा है तो आपको परमेश्वर के साथ अपने समय को व्यतीत करना है, बाइबल अध्ययन भी करना है और प्रार्थना भी करनी है। 24 घंटे में 24 घंटे का 10% कितना होगा? 24 घंटे का 10% कितना होगा? 10%। बताओ। हाँ, है ना? तो हमें 10वां से बाइबल कहती देना है, ठीक है? तो 24 घंटे में हमको कितना समय देना है परमेश्वर को? तो बेटा ये तुम बताई ना, तो हम कितना समय देते हैं? 5-10 मिनट। हाँ, यानी 2 मिनट, बिल्कुल सही। ज्यादा ज्यादा 5 मिनट, बस, उससे ज्यादा नहीं देते। और हो गई हमारी बाइबल दुआ, हाँ भैया खाना क्या बना है ला दो, भूख लगी बड़ी कैसे, है ना? ये परफेक्ट बात है। ये हर एक के जीवन में होता है और हर एक मनुष्य उससे जुड़ा हुआ है। हम परमेश्वर को परमेश्वर का समय नहीं देते, और हम जब हमारे ऊपर मुसीबत आती, समस्या आती है, तो हम यही बोलते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? हम ये नहीं पूछते कि प्रभु ये हमारी गलती थी, हमने जो आपके नाम से उपवास रखा तो उसमें हम अपना फायदा ही देख रहे थे। क्या 40 दिन का उपवास रखेंगे तो पेट कम हो जाएगा, है ना, और थोड़ा हेल्थ भी सही हो जाएगी, थोड़ा स्लिम बॉडी हो जाएगी, है, जो बीमारियां हैं वो नहीं होंगी। हम अपना फायदा देख रहे हैं, प्रभु की का फायदा नहीं देख रहे। हम सांसारिक बातों को सोच रहे हैं, सांसारिक चीजों को हम सोच रहे हैं उस उपवास से जोड़ के, जबकि वो उपवास हमारी आत्मा के लिए आत्मिक गिजा है। क्योंकि मैं खुद देखता हूं कि मैं भी उतना समय नहीं दे पाता। मैं शुक्रवार बस को उपवास रखता हूं, आधा समय तो मेरा ड्यूटी में चला जाता है, और कम से कम 15 और 20 मिनट, बस, उससे ज्यादा मैं परमेश्वर को समय नहीं दे पाता। और कभी कभी उपवास के समय भी ऐसे गलत काम मेरे से हो जाते हैं जो मेरे को नहीं करना चाहिए। क्योंकि शैतान बड़ा बलवंत है,
शैतान को पता है कि विनीत पीटर कौन से जाल में फंसेगा। सबके लिए अलग अलग जाल बना के रखा वो। भाई चूहे के पिंजड़े में आप शेर को नहीं पकड़ सकते, है ना। शेर का पिंजड़ा अलग होगा, चूहे का अलग होगा, है ना। चिड़िया का फंदा अलग होगा, मछली का फंदा अलग होगा। सबका अलग अलग साइज बार फंदा उसने तैयार करके रखा है। उसको पता है कि आपकी कमजोरी क्या है। शेर पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं? बकरे को बांधते हैं। चूहा पकड़ने के लिए क्या हम करते हैं? रोटी को लगाते हैं। शेर रोटी खाएगा। अगर हम चूहे के पिंजड़े में बकरा बांध दें या बकरे का बटन एक बोटी टांग दें, ठीक है, तो चूहा फंसेगा? नहीं फंसेगा। और शेर के पिंजड़े में अगर हम रोटी लटका दें तो शेर आएगा? नहीं आएगा। इसी प्रकार शैतान भी बहुत चालाक है। वो जानता है कि विनीत पीटर कौन से जाल में फंसेंगे, भाई कौन से जाल में फंसेगा, बेटा कौन से जाल में फंसेगा, भाभी कौन से जाल में फंसेगी। वो सबके लिए जाल तैयार करके रखता है। उसी जाल में वो हमको फंसा लेता है और हम आत्मग्लानि बस फिर क्या है, परमेश्वर से दूर। अरे यार आज ये पाप हो गया, आज मैं दुआ नहीं करूंगा, है? और ऐसे ही अपन, क्योंकि शैतान हमारे मनों में विचार डालता है, नहीं तुमने आज गलत किया, तुम किस मुंह से परमेश्वर से प्रार्थना करोगे। और अपन भी उसकी बात, हाँ यार ये बात तो तुम सही, ये बात तो सही यार, मैंने आज पाप किया है, मैं परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकता। कि प्रभु कहता है कि तुम उससे प्रार्थना कर, है? अपने अपराधों को मान। जब अपने अपराधों को मान लेते हैं, परमेश्वर से मिन्नतें करते हैं, तो परमेश्वर हमारे पापों अपराधों को क्षमा करता है। दाऊद राजा कहता है मैं अपने डिटाई के पापों को जानता हूं। तो हमको प्रतिदिन क्षमा मांगनी है, जाने अनजाने, हमारी आंखों के द्वारा, हमारी बोली के द्वारा हम पाप कर बैठते हैं। किसी को अगर हमने जोर से बोल दिया तो वो भी एक पाप है। किसी पे हम क्रोधित हो गए तो वो भी एक पाप है। किसी की वस्तु का लालच कर लिए तो वो भी एक पाप है। तो जाने अनजाने हमसे पाप हो जाते हैं। जैसे कभी कभी हम ऐसे ही पूछ लेते, अरे यार तेरी जैकेट बड़ी अच्छी लगी यार, कहां से लेके आया यार, बता। बोले यार बीनू भैया वाली दुकान से। अच्छा मैं भी जाऊंगा यार शाम के। ऐसा दुकान तो यार मेरे को पता नहीं, तू भी चलना साथ में। तो ये एक लालच है। लेकिन अपन उसको किस में ले रहे हैं? नॉर्मल वे पे। यार उसकी जैकेट बहुत अच्छी, ऐसी जैकेट मैं भी लूंगा, है ना। नॉर्मल वे पे हम उसको ले रहे हैं। लेकिन ये क्या है? चीज का लालच। दूसरे का सामान देख के हम भी लालच कर रहे हैं कि ये चीज मेरे पास भी होनी चाहिए। और जब यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा तो शैतान से उसकी परीक्षा हुई। शैतान कहता है 3 बार उसकी परीक्षा करता है और बोलता है इन पत्थरों से कहीं रोटी बन जाए। लेकिन यीशु मसीह वचन के माध्यम से परमेश्वर को जवाब देता है। क्योंकि ये वचन जो है, लगता चश्मा टूटेगा मेरा, ये वचन जो है क्या है? परमेश्वर है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन के द्वारा वो बताता उसको, है बोलता कंगूरे पे चढ़ जा, पूरा वैभव मुझे तुझे दे दूंगा। तो यीशु मसीह को ये वैभव थोड़ी चाहिए संसार का, वो तो स्वर्ग का राजा है। और यीशु मसीह क्या होता है? उन परीक्षाओं को देता है। परीक्षा देने के बाद वो बलवंत होकर वहां से शैतान पे जय प्राप्त करके आता है। और उसके बाद वो बड़े बड़े काम करता है, बड़ी बड़ी चंगाइयां, बड़े बड़े काम। अगर यीशु मसीह वहीं फेलियर हो जाता तो हम और आपकी दुर्दशा क्या होती? वैसे ही हम रहते, हमारा कोई उद्धार नहीं होता, ना हमारे पापों का कोई छुटकारा होता, और हम पाप में फंसे हुए अपने जीवन को व्यतीत करते रहते और हम नरक के भागी हो जाते। तो जो उपवास का है अर्थ बहुत बड़ा है। योएल नबी कहता है, योएल 2 उसकी 5वीं आयत,
बोर तो नहीं हो रहे तो बंद करूं? दो उसकी 5वीं आयत देखो, मेरे को मिल गया। सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ और महासभा में प्रचार करो और लोगों को इकट्ठा करो और सभा को पवित्र करो, पुरानियों को बुला लो, बच्चों और दूध पीवों को इकट्ठा करो, दूल्हा अपनी कोठी से और दुल्हन अपने कमरे से निकल आए। योएल नबी कहता है कि नरसिंगा फूको और उपवास का दिन ठहराओ। ये आ गया ना उपवास का दिन, तो हमारे यहाँ साल में एक बार उपवास का दिन ठहराया जाता है, 40 दिन का उपवासकालीन प्रार्थना। और महासभा में प्रचार करो, यानी इसका प्रचार भी हमको करना है। तो सुसमाचार प्रचार 40 दिन होता है अपने यहाँ। हर एक वक्ता जो नियुक्त किए रहते हैं कमेटी के द्वारा और चर्च के द्वारा, जो अपना नाम देते कि नहीं आज मैं प्रभु के वचन को बोलूंगा या बोलूंगी, उनको नियुक्त किया जाता है। वो प्रभु के वचन से लोगों को समझाते हैं, बताते हैं। तो महासभा में प्रचार करो, उपवास का दिन ठहराओ और लोगों को इकट्ठा करो। तो हम लोग इकट्ठे होते हैं ना, जहां प्रार्थना सभा होती है, अपन जाते हैं सब जन और परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उस पर चलने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम अपने जीवन को वैसा चलाएं, उसकी आज्ञाओं को मानें, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएं। क्योंकि बहुत कठिन है प्रभु की आज्ञा अनुसार, इस वचन के, इस कलाम के अनुसार अपने जीवन को चलाना। लेकिन प्रभु जानता है कि मनुष्य कमजोर है, उसको ये भी पता है कि मनुष्य की उत्पत्ति पाप से हुई है और मनुष्य पाप किए बगैर रह नहीं सकता, है ना। क्योंकि पुराने नियम में दिया है कि मनुष्य के मन में जो भी बुरा उत्पन्न होता है वो बुरा ही उत्पन्न होता है, यानी पैदाइश ही से जो उसके मन में उत्पन्न होता है बुरा ही उत्पन्न होता है। अभी मैं देखा मेरे मोहल्ले में एक बच्ची बड़ी छोटी सी है, 1.5 साल की होगी। अगर आप उसकी मम्मी का शाल ले लो या चप्पल ले लो, भला ही उसकी दादी भी हो, तो अपनी दादी तक से वो छीन लेती है। शाल, चप्पल, अपनी मम्मी, कोई भी सामान, भाई उसको कौन से, उससे बोलते तक नहीं बनता। तो क्या है कि जो मनुष्य की प्रवृत्ति है ना, बचपन से ही बुरा सोचता मनुष्य। यानी बाइबल बिल्कुल परफेक्ट कहती, बिल्कुल उसमें दो मत नहीं है। भाई कोई ने बच्चे को सिखाया हो, वो तो अबोध बालिका है, वो तो बोल नहीं पाती है, लेकिन उसको पता है कि ये सामान मेरी मम्मी का है और अगर आपने लिया तो आपसे छीन लेगी और नहीं दिए तो जमीन में लौट जाएगी। तो ये चीज है। तब भी परमेश्वर हम सबों को क्या करता है, माफ करता है, क्योंकि उसको पता है। लेकिन अगर हम अपनी पापों का अंगीकार नहीं करेंगे, अगर हम परमेश्वर से अपने पापों की माफी नहीं मांगेंगे, जैसे राजा दाऊद कहता, मैं अपने अपराधों को जानता हूं, मेरा अपराध निरंतर तेरी दृष्टि में बना रहता है। तो जब तक हम अपने अपराधों की माफी नहीं मांगेंगे, तब तक क्या परमेश्वर हमारे पाप क्षमा करेगा? नहीं करेगा। हमको परमेश्वर से अपने पापों की क्या करना है, माफी को मांगना है, पछताव करना है और यह कोशिश करना है कि जैसे मैं दिन में 100 झूठ बोलता हूं, ठीक, मान लो एक उदाहरण, दिन में मैं 100 झूठ बोलता हूं, प्रभु दया कर, रहम कर कि मैं 95 झूठ बोलूं, 100 ना बोलूं, 95 बोलूं। फिर दूसरे दिन फिर दुआ किए कि प्रभु दया कर कि मैं 90 झूठ बोल पाऊं, बाकी ना बोल पाऊं। धीरे 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 आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। हम 40 दिन के मसीह ना बने। 40 दिन तक हम प्रार्थना, आराधना सब करते रहते हैं। क्या कभी हमने अपनी बुराइयों को छोड़ने का प्रण किया? कभी नहीं किया कि प्रभु इन 40 दिवसीय प्रार्थना सभा के द्वारा जो मैं चर्च नहीं जाता था, अब से मैं चर्च जाऊंगा। एक निर्णय लूंगा अपने जीवन में कि मैं तेरी संगति में रहूंगा। प्रभु भी खुश होगा, है ना, आपको भी अच्छा लगेगा। प्रभु मैं आज निर्णय लेता हूं कि आज से मैं किसी की बुराई ना करूंगा और ना सुनूंगा। निर्णय लेना है।
तब ये छोटे छोटे पाप हमारे जीवन से निकलेंगे। क्या रहता है, जैसे एक ने बुराई की, अरे यार भैया वो तो व्यक्ति बहुत खराब है यार, वो व्यक्ति तो ऐसा है, हम भी और कान धर के, हाँ यार तुम सही कह रहे हो। अगर हम उसी समय मना कर देंगे, नहीं भैया वो जैसा भी है वो जाने, उसका काम जाने, मेरे को उसकी बुराई आप मत बताओ ना, मेरे से बुराई करो, आप अपना हाल चाल बताओ, मैं अपना हाल चाल बताओ, तो व्यक्ति क्या होगा, चुप हो जाएगा। और परमेश्वर आपके इस उत्तर से खुश होगा कि आज मेरा बेटा मेरी बेटी संभल गई, उसने प्रण किया था कि आज से मैं बुराई छोड़ दूंगी, ना करूंगी ना सुनूंगी, उसने सही किया, उसने देखो बुराई नहीं सुना, उस व्यक्ति को मना कर दिया। तो एक निर्णय लेना अपने जीवन में, इन प्रार्थना सभाओं के माध्यम से, ये प्रार्थना सभाएं इसलिए होती हैं कि अपने जीवनों में निर्णय लें। जैसे हम निर्णय लेते ना कि नहीं मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को डॉक्टर बनना ही बनना है, तो अपन क्या करते हैं, उसके लिए उतनी मेहनत करते हैं। अगर हम बोल रहे हैं भैया हमको इंजीनियर बनना है और पढ़ाई करते नहीं है, तो इंजीनियर बनेंगे नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि आप पढ़ाई कर ही नहीं रहे। आप डॉक्टर बनना चाहते हो, पायलट बनना चाहते हो, लेकिन आप पढ़ाई कर नहीं रहे कि जो उसका एजुकेशन है, डॉक्टर का, जो पायलट का, जो इंजीनियर का, वो एजुकेशन आप पूरा नहीं कर पा रहे हो। पढ़ तो आपने कर लिया, लेकिन उस बातों को आप पूरा नहीं कर रहे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने समय को देना पड़ेगा। किसके लिए? पढ़ाई के लिए। जब आप उतनी पढ़ाई करोगे तब आप उस एजुकेशन प्राप्त करोगे और उस डॉक्टर और इंजीनियर के लिए आप क्वालिफाई होगे। लेकिन सबसे पहले किसको रखना अपने आगे? परमेश्वर को। परमेश्वर के द्वारा आप उन सब बातों को प्राप्त करोगे। जब हम निर्णय लें तो उस पर हम अड़िग रहें, तब वो वचन हमारे ऊपर फलवंत होगा और हमारे परिवार के ऊपर फलवंत होगा। हर एक को अपने पापों का लेखा देना है। पत्नी पति के पापों का लेखा नहीं देगी और पति पत्नी के पापों का, और ना माँ बाप बेटे और बच्चे बेटियों के पापों का। सबको अपना अपना लेखा देना है। मुसीबतें आती हैं, समस्याएं आती हैं जीवन में, लेकिन जब हम समस्याओं पे परमेश्वर हमको क्या करता है? विजयी करता है। जब आप निर्णय लोगे तो समस्या जरूर आएगी, क्योंकि अभी आप कहां थे? कांग्रेस में। तब कहां चले गए? बीजेपी में। अभी आप शैतान के साथ थे, अब कहां चले गए? परमेश्वर के पास। तो शैतान को क्या लगेगा? अच्छा लगेगा कि बुरा? बुरा लगेगा। तो आपको क्या करेगा? परेशान करेगा, है ना। लेकिन तब भी हमको अड़िग रहना नहीं। अब मैं तो परमेश्वर की पाली का हूं, परमेश्वर को मैंने चुन लिया, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया और मैंने परमेश्वर को चुन लिया। आज से जीवन प्रभु का है। हम निर्णय लें अपने जीवन में कि यार मैं चर्च में आधा बैठता था, अब पूरा चर्च में बैठूंगा। जब तक चर्च खत्म नहीं होगा तब तक मैं बाहर नहीं जाऊंगा, चाहे कितना भी लोग बोलें, मैं नहीं जाऊंगा। मैं चर्च नहीं जाता था, आज से मैं चर्च जाऊंगा। मैं लोगों से नहीं मिलता था, आज से मैं लोगों से मिलूंगा। मैं लोगों की सहायता करूंगा, लोगों की मदद करूंगा जितना मुझसे हो सके। अगर मेरा पड़ोसी कोई परेशानी में है और मुझे और उसको मेरी जरूरत है, तो मैं उस अपनी सेवाएं उसको दूंगा। ये निर्णय लें अपनी जीवन में। एक अद्भुत काम परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहा है। वो आपको पियो बुलंदियों पे उठाएगा। आपका जीवन हर कोई देख के बोलेगा, नहीं भाई ये मसीह है। आपके अंदर से प्रभु यीशु मसीह की शोभा दिखाई देगी और आप प्रभु के लोग कहलाएंगे। समस्याएं हर एक के जीवन में आती हैं। अय्यूब के जीवन में कितनी समस्या आई, कितनी नहीं समस्या आई। हर चीज उसके पास था, लेकिन सब चीज चला गया। उसके बेटे और बेटी चले गए, उसकी धन संपत्ति चली गई, उसके पूरे शरीर में फोड़े उगाए। अब वो राख के ढेर में बैठ के ठिये के द्वारा और राख मलता था। क्या जीवन था। आज आप बहुत बड़े रईस हो और अचानक आपके जीवन में ये समस्या आ जाए और आप भिखारी हो जाएं, तो आप क्या करोगे?
आपके मुंह से सिर्फ परमेश्वर को कोसने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। हम परमेश्वर को कोसने लगेंगे कि प्रभु मैं तेरे लिए इतना दान देता रहा, मैंने तो इतना किया, मैंने इतना दान दिया, ये इसकी सभा कराई, उसकी सभा कराई, ऐसा किया वैसा किया, लेकिन अपना जीवन नहीं दिया। मेरा जीवन वैसे ही का वैसी था। 12 महीना मेरे जीवन में वचन की नदी बहती रही, लेकिन मेरा हृदय वैसे ही पत्थर का हृदय था। जब फोड़ा तो उसको सूखा का सूखा निकला। कुछ समस्याएं हमारे लिए, हमारी पर इसलिए आती हैं कि हम उसमें खरे निकलें, हम खरे निकलें। अय्यूब ने बिल्कुल परमेश्वर की निंदा नहीं की। उसकी पत्नी उससे बोलती है कि तू उठ और परमेश्वर की निंदा कर, और नहीं तो मरता है तो मर जा। धर्म पत्नी अर्धांगी जो कहती सुख में और दुख में तेरा साथ मैं दूंगी, और वही कहती है कि तू परमेश्वर की निंदा कर, नहीं तो मरना है तो मर जा। लेकिन अय्यूब ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। ऐसे ही हमारा जीवन होना चाहिए। हमको भी परमेश्वर को नहीं छोड़ना है, चाहे दुख आए, चाहे मुसीबत आए, चाहे समस्याएं आए। समस्या हर एक के जीवन में आती है, और शैतान हमारे जीवनों में समस्या पैदा करता है। अय्यूब तो बहुत अच्छा था, हर चीज अच्छी थी, उसका घर खुशहाल था, लेकिन शैतान वहां पहुंच गया और उसको बर्बाद करवा दिया। समस्याएं आएंगी प्रियो, लेकिन उससे घबराना नहीं है। प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य है। तो आज हमारे पास मौका है कि हम अपने जीवनों में प्रण कराएं, कोई भी प्रण कराएं कि नहीं आज से मैं ऐसा करूंगा, अब से मैं ऐसा करूंगा। कई बातें ऐसी हैं कि जिसको हम एक बार प्रण कर लें और उस पर हम अमल करना चालू करेंगे तो हमारे जीवन में जरूर होगी, और हम फलवंत मसीह होंगे। एक शांति हमारे हृदय में होगी जो अद्भुत शांति का दाता है। परमेश्वर अपने इस वचन पे आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएं इस सुंदर वचन के लिए। स्थानों में खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर की आशीषों को लेंगे। और परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सेवा संगति और सहभागिता उपस्थित मंडली के प्रत्येक सदस्यों के साथ इस स्थान पर और सभी के जीवन में मसीह तेरे द्वितीय आमद तक संग सर्वदा साथ साथ बनी रहे। आमीन। मसीह का ललकारा बोलेंगे, बोलो यीशु